करने से और ध्यान करने से परम गति प्राप्त होती है। यद अक्षरम वेद विदो वदंती, जिसको वेद के विद्वान, वेद को जानने वाले जिस अक्षर को बोलते रहे, विशंति यत यतयो वीतरागः, वीतराग राग से ऊपर, मोह ममता से ऊपर, आसक्ति से ऊपर उठे हुए योगी लोग अपने ध्यान के द्वारा जिसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, उस अक्षर के संबंध में मैं तुम्हें बताता हूं। यदि छंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, जिसके लिए साधक लोग संपूर्ण रूप से संयम करके संसार के विषय वासनाओं से, भोगों से अपने आप को अलग हटाकर पूर्ण ब्रह्मचर्य का साधन अपनाकर ब्रह्मचर्य की ऊर्जा शक्ति को लेकर जिसके अंदर प्रवेश करने के लिए साधना किया करते हैं, उस पद को, उस महान शक्ति को संग्रहेण प्रवक्ष्य, मैं छोटा करके उस अक्षर को तुम्हें बता रहा हूं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्य च मूर्धनि आधाय आत्मानः प्राणम आस्थित योग धारणम, शरीर के सारे द्वारों को बंद करके अपने मन को हृदय में जोड़कर अपने प्राण और आत्मा को मूर्धनि में ऊपर ले जाकर सहस्रार चक्र में जो योग का धारण करते हुए उस अक्षर का चिंतन करता है, उसकी गति होती है, वो उस आनंद को पा लेता है। अब मैं तुम्हें वो अक्षर बताता हूं। अर्जुन कहते हैं कि अब अर्जुन से भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अब मैं तुम्हें संक्षेप में उस अक्षर के संबंध में बता रहा हूं। अक्षर क्या है? ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। वो अक्षर केवल एक ओम है। उस ओम अक्षर को जो उच्चारण करता है, उस एक ओम अक्षर को जो व्यवहार में लाए, उसका जाप करे, उसका अभ्यास करे, माम अनुस्मरण, और मेरा स्मरण करते हुए, ओम अक्षर का ध्यान करते हुए, मतलब जाप करते हुए, मेरा ध्यान करते हुए, यह प्रयाति त्यजन देहम, जो इस संसार से अपनी देह को छोड़ते हुए ऐसे नाम का स्मरण करता हुआ, मेरा ध्यान करता हुआ शरीर को छोड़ता है, स याति परमाम गतिम, अर्जुन उसकी गति परम गति होती है, सदगति होती है, ब्रह्म गति की प्राप्ति होती है। वो मुझे प्राप्त कर लिया करता है, पर ब्रह्म को प्राप्त कर लिया करता है। इसलिए उस एक ओम अक्षर को जाप करना चाहिए। कितनी महिमा कही है यहां। देखा जाए तो जितनी भी ध्वनियां संसार में प्रचलित हैं, सब आहत ध्वनियां हैं। बजाने से बजती हैं, टकराने से बजती हैं, चोट करने से आवाज आती है। हाथ पर हाथ मारेंगे आवाज आएगी। किसी साज में फूंक मारोगे तो वो जो चोट पड़ती है उससे स्वर निकलता है। दुनिया की सारी ध्वनियां आहत ध्वनि है, लेकिन एक ध्वनि है अनाहत ध्वनि, जिसको बजाया नहीं गया, बज रही है जो ध्वनि, वो अनाहत ध्वनि है। जिससे सूफी संतों ने, दूसरे संतों ने अनहद नाद कहा। का वो ध्वनि लगातार गूंज रही है संसार में। योगी लोग उस ध्वनि के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं, और वो ध्वनि कोई और नहीं है, ओम, यही ध्वनि है। मंदिर का घंटा मंदिर में प्रवेश करते हुए सर्वप्रथम बजाने का नियम है। जैसे प्रवेश करेंगे टन की आवाज आ रही है। याद कराया जा रहा है वही जो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है।
ओम के रूप में, उसी को तुम यहां अनुभव करने के लिए साकार विग्रह को सामने ध्यान में रखकर उसी का ध्यान करने के लिए आए हो। वही एक परम सत्ता अलग अलग रूपों में इस सारे संसार में दिखाई दे रही है, लेकिन उसी का एक स्वरूप तुम यहां देख रहे हो और इसको देखते हुए अपने हृदय में स्वरूप को बसाओ। तो मंदिर का घंटा बजे, टन की आवाज आ रही है तो समझना वही नाद गूंज रहा है। सागर की लहरें गरजती हैं या शंख को उठाकर कान से लगाओ तो भी आपको ऐसा ही लगेगा, या शंख फूको तो शंख बजेगा तो भी ऐसा ही लगेगा वही नाद गूंज रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा थोड़ी और बारीकी में जाइए। कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जिनको आप सुनकर आपका शरीर भयभीत होता है। कुछ ध्वनियां ऐसी जिनको सुनने से आपके शरीर में रोमांच आता है, वीरता जागती है। फौजियों के लिए अलग ही धुन बजाई जाती है जब मार्च करते हुए चलते हैं। कुछ धुनें ऐसी हैं, स्वर ऐसे हैं, ध्वनियां ऐसी हैं जिनको बजाने से आपका शरीर का रोम रोम थिरकने लगता है, नाचने लगते हैं आप। कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जिनको सुनने के बाद आपके अंदर उदासी आ जाती है। कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जिनको सुनने के बाद आपका मन रोने को करता है। कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जिनको सुनने के साथ ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। केवल साज बजेगा, साज पर चोट पड़ेगी और आपके अंदर से तरह तरह के भाव प्रकट होंगे, ध्वनियों का इतना प्रभाव। लेकिन कुछ ध्वनियां वे भी हैं जो आपके अंदर एकदम शांति देती है। उन ध्वनियों में एक परम ध्वनि ओंकार की ध्वनि है, ओम की ध्वनि है, जिसका गुंजन नाभि से शुरू करके और ब्रह्मरंध्र तक, यहां तक जब ले आए इंसान तो समझना कि परब्रह्म परमेश्वर की परम शक्तियों को खींचने की ताकत ये एक ध्वनि रखती है जो आपके मन, मस्तिष्क, हृदय सब जगह शांति बरसा सकती है। इसलिए इस ध्वनि को ओम ध्वनि कहा गया है कि इसका उच्चारण किया जाए। साधना में बैठने वाले लोगों को ओंकार की ध्वनि का उच्चारण कराया जाता है। जो विज्ञान के हिसाब से अल्फा, बीटा, गामा किरणों का अपना एक प्रवाह है। ध्वनियां निकलती हैं, अलग ढंग से आकर के शरीर पर प्रभाव डालती हैं। कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है, कोई न्यूट्रल है। एक तरह की ध्वनियां किसी जगह में अल्फा ध्वनि और वो किरणें किसी जगह में तेजी से प्रवेश नहीं करती, धीमे चलती हैं। लेकिन एक न्यूट्रल है, एक तेजी से चलने वाली एकदम प्रवेश करती है। तो जैसे ये विज्ञान अपने ढंग से किसी चीज पर विचार करता है, अगर थोड़ा सा और आगे जाएं, कोई भी चीज का उच्चारण हम करें, स्वरों का कंपन कितना होता है ये इस बात पर बड़ा निर्भर करता है, और कौन से स्वरों का कंपन होकर अंदर हृदय में, तंत्रिकाओं में आनंद उपजेगा, इस पर हमारे योगियों ने, ऋषियों ने बड़ा विचार किया। और भगवान ने तो वो शब्द हमारे लिए बोल ही दिया कि ओम ही ऐसा अक्षर है जिसका उच्चारण करते ही अंदर तरंग पैदा होंगे, आनंद और शांति, उत्साह आपके अंदर संचारित होने लग जाएगा। इसलिए कहा कि अंत समय में इसका उच्चारण करने से गति होती है। सोचिए, पुरुष बोले या महिलाएं या कोयल, हैं तो ध्वनियां, लेकिन स्वर कंपन सबके अलग अलग हैं। कोई गाना गा रहा हो पुरुष, आवाज में स्वर कंपन जो उठे हैं, उन कंपनों से आवाज की मधुरता का पता लगता है। कौन सी आवाज कितनी मधुर, कितनी आनंद देने वाली आवाज है।
कितनी अनुभूतियां उससे होती हैं, कितनी गहराई से स्वर को उठाया गया। कोई भी पुरुष बोलेगा 150 से लेकर 55-60 तक का मधुर स्वरों का प्रकंपन होगा। बच्चा बोले या महिलाएं कोई गीत बोल रहे हों, स्वरों में माधुर्य आएगा। 175 कंपन होते हैं। और आप लोग जानते हैं जब कोई महिला भजन गाती है, एक साथ सब एक स्वर में गाएं, आवाज मिठास से भरी हुई है। पुरुषों की आवाज से ज्यादा मीठी मानी जा रही है। लेकिन ये भी कंपन सारे मिलाकर एक जगह जोड़ दिए जाए तो उतना माधुर्य नहीं है। जब कोई कोयल बोलती है, उसके स्वरों में जो कंपन पैदा होता है और वो जो हृदय पर असर करता है, वो 500 प्रकार के कंपन माने गए हैं। कुछ ऐसे टेप रिकॉर्ड होते हैं जिनमें जब आप कुछ बोल रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, तो रिकॉर्ड हो रहा है तो सुई हिलती है थोड़ी थोड़ी। वो बताती है आवाज का उतार चढ़ाव। लेकिन स्वरों को नापने की बहुत सारी मशीनें और यंत्र आ गए हैं। जर्मन साइंटिस्ट इस पर विचार करते हुए जो अपना विचार लिखते हैं, उसमें यह लिखा, कोयल के बोलने पर जो कंपन पैदा हुए वो 500 कंपन थे, लेकिन विधिवत गायत्री मंत्र का जब उच्चारण कराया गया, ओम पूर्वक उद्गीत को, प्रणव को प्रारंभ में उच्चारण कराया गया, तो उनका कहना था ठीक प्रकंपन जब नापे गए तो 750 प्रकंपन हुए। इतना प्रभाव एकदम इनका होता है। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी चीज है, जब इंसान केवल ओम का ही उच्चारण करता है, उन कंपनों को नापना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अनेक अनेक रूपों में सूक्ष्म होकर हमारी तंत्रिकाओं पर और रीढ़ की हड्डी में जो 3 नाड़ियां मानी गई हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इन पर बहुत तेजी से वो प्रभाव करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक अक्षर, ये ओम, इसका उच्चारण करने से अद्भुत शक्तियां तो मिलती ही हैं, अंतिम समय में ध्यान करते हुए, जाप करते हुए गति हो जाती है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसका उच्चारण अंतिम समय में कर सकें, इसके लिए निरंतर अभ्यास करना चाहिए कि हम लगातार इस ओम अक्षर को अंदर बसाएं। भगवान कहते हैं ओम का उच्चारण और मेरा ध्यान। आगे जाकर के फिर ये भी कहा कि अक्षरों में मैं प्रणव हूं, मैं ही ओम हूं। तो सीधा सा भाव है कि मुझे याद करना तो ओम बोलो, ओम बोल रहे हो तो मेरा ही ध्यान है। दूसरे ढंग से कहा जाए, ओम अक्षर को तोड़ लिया जाए। ओम शब्द में अ, ओ और म, ये 3 अक्षर जुड़ गए। और यहां थोड़ा विचार करना, अ अक्षर आप जब भी बोलेंगे आपका मुंह खुलता है, ओ जब बोलेंगे होठ गोल हो जाएंगे, जैसे ही म कहेंगे होठ बंद हो जाएंगे। ओम कहते समय आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं, मुंह खुलेगा, होठ गोल होंगे और आखिर में होठ बंद हो जाएंगे। पता लगा कि आप संसार की सर्वोच्च सत्ता को याद करने लगे हैं, जिसमें तीनों रूप को आपको याद हो रहे हैं। संसार को खोलने वाली सत्ता, संसार का पोषण करने वाली सत्ता, संसार का संहार करने वाली सत्ता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों को एक साथ याद करना हो तो ओम अक्षर का उच्चारण कर लीजिए। क्योंकि अ अक्षर आप बोल रहे हैं तो आपके होठ खुल गए, ऊ होठ गोल हो गए, तो अ अक्षर कहते ही आपने ब्रह्मा को याद किया, अर्थात संसार को खोलने वाली ताकत।
ऊ कहा, विष्णु भगवान को याद किया, संसार को अपने गर्भ में रखकर जो पालता है। म कहते ही ओम, ओम का बाद का जो मकार शब्द है, इसका उच्चारण करते समय होठ बंद हो जाते हैं। मतलब अब आप महेश्वर को याद कर रहे हैं, शंकर भगवान को याद कर रहे हैं, जो संसार को संहार करता है। ओम कहते ही परम सत्ता का ध्यान हो जाता है। भगवान ने कहा कि ऐसे उच्चारण करते हुए जो संसार से जाता है उसकी परम गति होती है। ये बड़ा ही रहस्यपूर्ण लेकिन बड़ा ही प्यारा संदेश है और इसको हमें समझ लेना चाहिए। इसलिए हमारे देश में जितने भी मंत्र पाठ आदि किए जाते हैं, सभी मंत्रों से पहले मंत्र तभी शक्तिपूर्ण होता है जब उससे पहले ओम लगा दिया जाए। और जहां पुराणों में गणेश जी का वंदन, स्तुति और उनके संबंध में व्याख्या है, वहां भी यह कहा गया कि ये ओम कुछ और नहीं है, आदि गणेश है। आदि गणेश है इसलिए इस तरह से लिखा जाता है। और कहते हैं कि इस ओम के बोलने का मतलब है ये मंगलदायी है। किसी भी चीज को शुरू करो ओम बोलने का मतलब है कि आपके लिए वो चीज शुभ हो रही है। जैसे श्री गणेश कहते हैं ना। लेकिन यहां कुछ का कहना, कुछ चिंतक एक अलग दृष्टि से भी कहते हैं कि जब ओम लिखते हैं तो ओ लिखते हैं ना, ओ के ऊपर आ जो आपने लिखा तो उसके ऊपर ओ की मात्रा चढ़ी। उसके बाद जो आप 3 अक्षर देखते हैं वो 3 अक्षर ऊ नहीं है, वो प्लुत लगाया गया है। कहा गया कि ओ को 3 मात्रा 3 गुना ज्यादा ऊंचा स्वर लेकर बोलना, ओम। और जो मां है वो एकाएक आपके मुंह से निकले। मतलब उच्चारण में व्याकरण के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ये 3 चीजें होती हैं। ये ह्रस्व है, इसको जब दीर्घ कर देंगे तो आ हो जाएगा। प्लुत वो होगा जब इसको 3 मात्राओं में आप बोलते जाएंगे, आ 3 मात्राओं से युक्त हो गया। तो कहा ओम को जब बोले ओ तो 3 गुना ताकत लगा के ऊंचा स्वर उठाना, ओ यहां तक ले जाके फिर मां बोलना, ओम। इस तरह से उच्चारण करना। तो उच्चारण की प्रक्रिया को समझाने के लिए उसमें 3 अक्षर जो दिखाई देता है वो प्लुत लगाया गया। चिंतक लोग और गहराई में जाते हैं, वो ये कहते हैं कि यहां शुरुआत वाला जो अ है वो परब्रह्म है, जो ऊ है वो ये आत्मा है, और जो ये मां है ये प्रकृति है। और थोड़ा विचार कीजिए, कहा अगर ये आत्मा, ये जो ऊ है वो आत्मा है, आ जो है परमात्मा है, और ये जो मां अक्षर बोला गया ये प्रकृति। तो अगर आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तो ये जो ऊ की मात्रा है ये ऊंचाई पर पहुंच जाएगी। आ के ऊपर जो आ है उसके ऊपर ओ की मात्रा लगी ना, तो ऊंचाई पर चली गई आत्मा। और अगर ये ऊ प्रकृति के साथ जुड़ के बैठ जाए, संसार के साथ जुड़ के बैठ जाए, तो फिर क्या बनेगा? मां के साथ ऊ की मात्रा लगने से मुंह बनता है ना, और मुंह जब लिखा जाता है तो ऊ की मात्रा मां के पांव में जाके लगती है। तो कहते हैं कि अगर आत्मा प्रकृति से जुड़ेगा तो एकदम प्रकृति के चरणों में जाके गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, पतन हो जाएगा। और अगर परमात्मा से जुड़ गया तो परमात्मा उसको फिर ओ की मात्रा ऊपर लगती है, उसे अपने स्वर्ग धाम में ऊपर बैठाता है, उसका स्थान बहुत ऊंचा हो जाता है।